हेलो दोस्तों, मार्केट में बहुत सारे प्लान चल रहे हैं जिसमें कंपनी से एक अच्छा सा वर्ड लगा के रखती है, गारंटीड, एंडोर्समेंट, यूलिप। इस तरह के प्लान्स जो कस्टमर को समझ भी नहीं आते। कस्टमर उनको देख के यही सोचता है कि ये प्लान बहुत अच्छा होगा, और आपको वो प्लान इंटरनेट पे कुछ इस तरह से दिखाए होते हैं कि आपको ये लगता है कि आपके लिए ये प्लान सबसे बेस्ट प्लान रहेगा। पर उन प्लान्स को लेने से पहले आपको उसकी स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। वो प्लान जो आप लेने जा रहे हैं आपकी फ़ैमिली के लिए, आपकी फ़ैमिली को सिक्योर करने के लिए, वो असल में आपको आगे चल के फ़ायदा पहुंचाएंगे या आपके लिए वो आगे चल के नुकसान होगा। पता चला कि आपने कोई प्लान लिया और आगे चल के आपको ये एहसास हो रहा है कि हाँ, इसका तो मुझे नुकसान हो रहा है। तो अगर आप कोई भी प्लान लेने जा रहे हैं तो उसका पहले अच्छी से स्टडी कीजिए। ऑनलाइन आप आजकल आपको यूट्यूब पे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो अच्छा और बुरा दोनों बताते हैं, पर आपको अलग अलग तरीके से देखना चाहिए। ये वीडियो मैंने स्पेशली इसलिए बनाया है ताकि जो मार्केट में बहुत सारे जो गारंटीड प्लान है, यूलिप प्लान है, इन्वेस्टमेंट कम इंश्योरेंस प्लान है, उन सभी के बारे में मैं आपको एक छोटा सा कंपैरिजन बता सकूं, ताकि अगर आप अपना प्लान लेने जा रहे हैं तो आप प्लान लेने से पहले अपना डिसीजन सही तरीके से ले सकें, ताकि आगे चल के आपको पछतावा ना हो। तो देखते हैं इस वीडियो में एक छोटा सा कंपैरिजन। तो इसके लिए चलते हैं हम सीधा policybazaar.com की साइट पर। यहाँ हमने बहुत सारे प्लान खोल के रखे हैं, जैसे कि टाटा AIA का फ्यूचर गारंटी प्लान, HDFC लाइफ का संचय प्लस, और भी बहुत सारे प्लान हैं इसमें हम संचय प्लस प्लान को देखते हैं HDFC के। इसमें हमने कंडीशन रखी है, हम पर मंथ 5,000 इन्वेस्ट करेंगे 10 सालों के लिए। 10 साल बाद देखते हैं कि हमें ये क्या रिटर्न देता है। तो अगर हम 10 साल बाद देखें तो ये हमें गारंटी रिटर्न की बात करता है, हमें इसमें टैक्स बेनिफिट की बात करता है। जो भी हमारा रिटर्न आएगा उस पर हमें टैक्स नहीं देना पड़ेगा, और लगभग 6 लाख के आसपास ये हमें इसका सम छोड़ देता है। तो अगर हम इसमें देखें तो हम 10 सालों के लिए 5,000 जमा करते रहेंगे, उसके हिसाब से हमारे पास 6 लाख इकट्ठे होते हैं। और उसके बाद 12वें साल से ये हमें 4,470 रुपये पर मंथ के हिसाब से हमें देना चालू कर देगा, और वो हमें 25 साल के लिए देता रहेगा। तो उस हिसाब से हमारे पास लगभग 13 लाख रुपए इकट्ठे हो जाएंगे वापस। और ये कह रहा है कि लास्ट में जब आपका प्लान ख़त्म होगा तो जो आपने 6 लाख जमा किए हैं तो वो भी हम आपको वापस दे देंगे। तो इस तरह से आपने 6 लाख जमा किए थे और उसका आपको टोटल 19 साढ़े 19 लाख रुपए वापस मिल रहे हैं। ये तो होगी इस प्लान की बात। अब हम इसको एक दूसरे पहलू से देखते हैं। मान लीजिए आपने वही अमाउंट 5,000 अमाउंट म्यूचुअल फंड में जमा किया है, किसी भी म्यूचुअल फंड में जमा किया। म्यूचुअल फंड 8-9% रिटर्न दे ही देता है अगर आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं। तो मान लीजिए आपने म्यूचुअल फंड में 5,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से जमा किए, और हम 10 साल का हमने टेन्योर रखा, और हमने एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 9% रख दिया। तो उसके हिसाब से हमारे पास 10 साल बाद हमारे पास 9,56,000 के आसपास हमारे पास पैसे इकट्ठे होते हैं, जबकि वहाँ 10 साल बाद आपके पास 6 लाख ही थे। आपको 12वें साल वहाँ मिलना स्टार्ट हुआ था, वो भी 4,500 के आसपास। अब हमने 10 साल तक हमारे पास 9,56,000 इकट्ठे हुए। अब इस 9,56,000 9,50,000 लेके चलते हैं। हम इस 9,50,000 को हम इसका लमसम कर देते हैं। तो इस 9,50,000 का हम लमसम करते हैं अगले 25 सालों के लिए। हमने रेट ऑफ रिटर्न भी कम कर दिया, हम इसको 8% के हिसाब से देखते हैं। तो हमने 9,50,000 लमसम किया 25 साल के लिए, तो उसका हमें 25 साल में 65 लाख का रिटर्न मिलता है। आप सोच सकते हैं कि वहाँ हमें वो टोटल 25 सालों में 19 लाख रिटर्न दे रहा है, जबकि हमें यहाँ पे टोटल 65 लाख का रिटर्न दे रहा है। आप सोचिए कि आपने अपना जो पूरा पैसा 10 साल आपने इन्वेस्ट किया, उसके बाद आपको 25 सालों में 19 लाख मिल रहा है, और यहाँ आपने अपना पैसा उसी समय के लिए, उतने समय के लिए इन्वेस्ट किया, तो उसका आपको 65 लाख के आसपास, मतलब कि आपका डबल ट्रिपल से भी ज़्यादा आपको पैसा यहाँ बनने को मिल रहा है। तो ये डिफरेंस है कि अगर आप अपना एक गारंटीड प्लान लेते हैं तो, और अगर आप अपना म्यूचुअल फंड या कोई और प्लान लेते हैं तो उसमें एक बहुत डिफरेंस आ जाता है। अगर मान लीजिए आपने गारंटीड प्लान ले लिया कोई, और मैंने या किसी और ने, आपके फ्रेंड ने वही पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है, तो आप देख सकते हैं कि उसको कितना बड़ा प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, आप कहेंगे कि जैसे कि वो तो मंथली पैसा दे रहा है हमें, तो मंथली पैसा अगर मान लीजिए हम इसको फिर 15 साल के लिए कर देते हैं, और हम रेट ऑफ रिटर्न भी 7% कर देते हैं, तब भी आपको 26 लाख रुपए इकट्ठा हो रहे हैं 15 साल में, वो भी जहां आपको 10 साल आपने इन्वेस्ट किया और 25 साल में आपको 19 लाख मिल रहे हैं, जहां आपको
टोटल 25 सालों में आपको 26 लाख रुपए इकट्ठा हो रहा है। तो ये बड़ा डिफरेंस लगता है गारंटीड प्लानों में, क्योंकि अब इनकी भी गलती नहीं है कि इनको भी कमाना होता है। जो आपका फ्रेंड या कोई भी आपको गारंटीड प्लान बेचने आता है, उसकी भी गलती नहीं है, उसको भी रोजी रोटी चलानी होती है, उसको भी इस बारे में ढंग से पता नहीं होता कि इतना डिफरेंस आ सकता है। तो मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि जब भी आप कोई प्लान लें तो आप इस तरह का प्लान ना लें कि जिसमें आपका सम एश्योर्ड भी हो, जिसमें आपकी लाइफ कवर्ड भी हो, क्योंकि ये मिक्सअप प्लान हो जाता है। आप जब भी प्लान लें आप एक प्योर प्लान लें, तो फिर आप सोचेंगे कि इसके लिए अब हम क्या करें। तो इसके लिए आपको सीधा करना है कि आप अपना एक इन्वेस्टमेंट प्लान अलग रखें और एक टर्म प्लान अलग रखें। अब आप सोच रहे हैं कि मान लीजिए इस प्लान HDFC संचय के प्लान में आपको 7 लाख के आसपास लाइफ कवर दे रहा था। अगर मान लीजिए खुदा ना करे कुछ हो जाता है तो 7 लाख से आजकल क्या हो पाता है, कुछ नहीं हो पाता। तो इसके लिए सीधा सा उपाय ये है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट को अलग रखें। कभी भी इन्वेस्टमेंट कम इंश्योरेंस प्लान कभी ना लें, उसमें आपको अल्टीमेटली लॉस ही रहेगा। तो अभी आप अपना इन्वेस्टमेंट प्लान अलग रखें और अपना टर्म प्लान अलग रखें। मार्केट में बहुत सारे टर्म प्लान हैं, आप 450, 500 या 800 या 1000 मैक्सिमम रुपए के हिसाब से आप अपना टर्म प्लान ले सकते हैं। और उसमें आपको आपका जो लाइफ कवर भी होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। जैसे 1 करोड़ का आसपास अगर आप 50-60 हज़ार की जॉब कर रहे हैं, आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो आप 1 करोड़ का टर्म प्लान लेके चलिए। 1000-1500 जो भी है आप आता है, टर्म प्लान अलग रखिए और इन्वेस्टमेंट को अलग रखिए। तो फिर आप ये कहेंगे कि अगर हम गारंटीड प्लान में इन्वेस्ट ना करें तो फिर कहाँ इन्वेस्ट करें। देखिए, जब भी, क्योंकि हर आदमी को अपना एक इन्वेस्टमेंट करनी होती है उसको आगे अपने फ्यूचर प्लान के लिए, तो आप किसी भी एक स्कीम में इन्वेस्ट ना करें। अगर आप गारंटीड प्लान लेना चाहते हैं तो बहुत नॉमिनल सा अमाउंट उसमें डाल सकते हैं। इसके अलावा आप म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं, FD में कर सकते हैं। बल्कि अपने जो आपके पास जो भी स्पेयर पैसा है उसको इस तरह से डाइवर्सिफाई करिए कि किसी एक में आप उसको ना लगाएं, क्योंकि अगर आप उसको एक में लगाते हैं तो आपका रिस्क बढ़ जाता है। मान लीजिए उसमें जिसमें भी आपने लगाया वहाँ कुछ प्रॉब्लम हो गई किसी भी वजह से, तो आपका पैसा फंस जाएगा, आप लॉस में जा सकते हैं। तो आप कुछ पैसा आप FD में लगा सकते हैं, कुछ पैसा आप म्यूचुअल फंड में लगा सकते हैं, कुछ पैसा आप गवर्नमेंट के बॉन्ड्स में लगा सकते हैं और कुछ पैसा आप शेयर मार्केट में लगा सकते हैं। शेयर मार्केट पे भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, अगर आप चाहते हैं। आप कुछ पैसा शेयर मार्केट में भी लगा सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं, उसमें भी आपको डेफिनेटली एक अच्छा रिटर्न दे के जाएगा। तो कुल मिला के ये है कि अगर आप गारंटीड प्लान लेने जा रहे हैं, यूलिप प्लान लेने जा रहे हैं, इस तरह का प्लान लेने जा रहे हैं जिसमें कि आपका लाइफ इंश्योरेंस भी हो और आपको रिटर्न भी मिल रहा हो, तो मेरे हिसाब से अल्टीमेटली इसमें आपको लॉस ही होने वाला है। तो आप जो भी प्लान लेने जा रहे हैं उसको अच्छी तरह स्टडी कीजिए, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स देखिए। दूसरी बात यह है कि जो भी आप अपना गारंटी प्लान में अगर जो भी पैसा जमा करते हैं, अगर वही पैसा आप कहीं और जमा करते हैं तो आपको डेफिनेटली उसके ज़्यादा रिटर्न मिलेंगे। तो इस वीडियो में मैं बस इतना ही कहना चाहता था कि आप जो भी अपना, क्योंकि पैसा आपका है, इन्वेस्टमेंट आपकी है, आपको सोच समझ के पैसा लगाना चाहिए, क्योंकि एक बार आपने पैसा लगा दिया तो फिर दोबारा आप उसको निकाल नहीं पाएंगे। तो जहाँ भी पैसा लगाएं सोच समझ के लगाएं, अपना पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें और अपने पास कम से कम इतना कैश रखें, मतलब इतना अपने अकाउंट में सेव रखें। मान लीजिए आपके पास 50,000 सैलरी है आपकी पर मंथ, तो कम से कम आप अपनी 6 महीने की सैलरी अलग से सेव रखें किसी इमरजेंसी के लिए। उसके बाद जो भी आपका पैसा बचता है उसको आप मार्केट या कहीं भी जो भी आपको सही लगता है वहाँ इन्वेस्ट करें, क्योंकि वाइजली इन्वेस्ट करना ही आपको अच्छे रिटर्न आगे चल के दे सकता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक के ऊपर भी वीडियो बनाऊँ तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं आगे चल के शेयर मार्केट के बारे में भी आपको वीडियो बनाऊंगा कि कौन से शेयर में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और कहाँ आप इन्वेस्ट ना करें, किस तरह आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, इन सब के बारे में मैं एक वीडियो बनाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।